किसी भी इंसान के जाने के बाद उसकी ज़िंदगी को, उसकी लेगेसी को कैसे परखा जाता है? क्या सिर्फ उसकी दौलत से या फिर उसके ख़यालात और काम से? आज हम एक ऐसी शख्सियत अली लारेजानी की कहानी पर नज़र डालेंगे, एक ऐसी कहानी जो इस सवाल को बड़े ही दिलचस्प अंदाज से हमारे सामने रखती है। तो चलें ज़रा तफसील में जाते हैं। इनके इंतकाल के बाद जब इनके असासों की फहरिस्त बनाई गई तो एक बहुत ही हैरानकुन तस्वीर सामने आई। ये थी इनकी कुल दुनियावी जायदाद। एक पुरानी गाड़ी, बहुत ही मामूली सा महाना किराया, एक पिस्तौल और एक अंगूठी, बस। पहली नज़र में तो यकीन करना मुश्किल है कि ये किसी इतनी बड़ी शख्सियत की मिल्कियत हो सकती है। अच्छा, तो उनकी सबसे कीमती चीज़ क्या थी? एक 2011 मॉडल की गाड़ी। और इसकी कीमत सिर्फ $3000 के आसपास। सोचें ज़रा, ये कोई लग्जरी कार नहीं थी, कोई स्टेटस सिंबल नहीं, बस रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक आम सी गाड़ी। और रहने की जगह का क्या? महाना किराया था सिर्फ $60। जी हाँ, $60। आजकल के दौर में तो कई शहरों में ये एक दिन के खर्च से भी कम है। ये अदद ही एक पूरी कहानी सुनाता है, एक ऐसी जिंदगी की कहानी जो मादी चीजों से बहुत दूर इंतहाई सादगी में गुजारी गई। अच्छा, इस लिस्ट में एक पिस्तौल भी था जिसकी कीमत तकरीबन $1000 लगाई गई। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। ये पिस्तौल उन्होंने खुद नहीं खरीदा था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये उन्हें रूहुल्लाह ख़ुमैनी की तरफ से तोहफे में मिला था। और बिल्कुल इसी तरह एक अंगूठी भी थी, कोई $200 मालियत की। और अंदाज़ा लगाएं, ये भी एक तोहफा ही था जो उन्हें अली खामेनाई की तरफ से मिला। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये उनकी माली हैसियत के बारे में कम और उनके सियासी ताल्लुकात के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। तो सवाल यह है कि क्या बस यही चंद चीज़ें इस शख्सियत की पूरी कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हकीकत तो यह है कि असासों की ये छोटी सी लिस्ट हमें असल तस्वीर दिखाई नहीं रही। ये तो सिर्फ ऊपर की सतह है। तो फिर असल तस्वीर क्या है? चलें अब अली लारेजानी की शख्सियत के एक बिल्कुल मुख्तलिफ पहलू को देखते हैं। एक ऐसा पहलू जो उनकी इस मादी सादगी से बिल्कुल उलट है, और वो है एक फ़लसफ़ी का जहन। उनके तालीमी असनाद को देखें तो इंसान दंग रह जाता है। उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस और रियाजी जैसे मज़ामीन में हासिल की, लेकिन फिर उन्होंने अपना रुख मगरबी फ़लसफ़े की तरफ मोड़ा, जिसमें मास्टर्स और फिर तेहरान यूनिवर्सिटी से PhD की। मतलब एक ऐसा जहन जो साइंस की मंतिक और फ़लसफ़े की गहराई दोनों पर उबूर रखता था। और शायद उनका सबसे बड़ा इल्मी काम, उन्होंने मशहूर फ़लसफ़ी इमानुएल कांट की तहरीरों का फ़ारसी में तर्जुमा किया। अब ये कोई मामूली बात नहीं है। कांट को समझना और फिर उसका तर्जुमा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो उनकी इल्मी काबिलियत का मुंह बोलता सबूत है। और यही नहीं, उन्होंने और भी कई किताबें लिखी। तो वो सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं थे, वो एक उस्ताद भी थे। तेहरान यूनिवर्सिटी में बतौर फैकल्टी मेंबर उन्होंने फ़लसफ़े की दुनिया में बहुत काम किया। तो अब तस्वीर वाज़े हो रही है। उनकी असल दौलत, उनकी असल विरासत, उनके असासे नहीं बल्कि उनके ख़यालात थे। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ एक सादा ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स और दूसरी तरफ एक गहरा दानिश्वर। आइए अब ये देखते हैं कि ये दोनों पहलू आपस में कैसे मिलते हैं और किस तरह इन्होंने एक खामोश मगर बाअसर ज़िंदगी गुजारी। यहाँ ये तज़ाद बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक कॉलम में देखें तो इनके मादी असासे हैं, वही $3000 की गाड़ी, $60 का किराया। लेकिन दूसरे कॉलम में देखें तो इनका असल सरमाया है कॉन्ट का मुतरजिम, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर और एक अहम सियासी शख्सियत। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उनका सफ़र कैसे आगे बढ़ा? शुरुआत हुई साइंस और रियाजी के एक तालिब इल्म के तौर पर। वहाँ से वो मगरबी फ़लसफ़े के एक आलिम बने, फिर एक उस्ताद और मुसन्निफ़, और आखिर में उन्होंने अपनी इसी इल्मी बुनियाद को इस्तेमाल करते हुए सियासी मैदान में कदम रखा और वहाँ अपना किरदार अदा किया। लेकिन उनका असर सिर्फ उनके इल्म की वजह से नहीं था। जो लोग उन्हें जानते थे वो बताते हैं कि उनमें हिम्मत थी, हिकमत थी, वफादारी थी और एक ख़ास किस्म की करिश्माती शख्सियत थी। यही वो खूबियाँ थीं जिन्होंने उन्हें इतना काबिल एहतराम बनाया। और यहीं से कहानी वापस वहीं जुड़ती है जहाँ से शुरू हुई थी। याद है वो पिस्तौल और अंगूठी? उनकी लिस्ट में जो सबसे कीमती चीज़ें थीं वो दरअसल उनकी दौलत नहीं बल्कि उनके सियासी मकाम की अलामतें थीं। ये चीज़ें खरीदी नहीं गई थीं, ये ईरान के सबसे बड़े रहनुमाओं की तरफ से मिले हुए तोहफे थे। ये सब कुछ मिलकर हमें लारियानी पैराडॉक्स यानी लारियानी के तज़ाद तक ले आता है। एक ऐसी पहेली जो आज की दुनिया के लिए कई अहम सवालात उठाती है।
تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ علی لاریجانی ایک طرف تو ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت اور ایک گہرے فلسفی تھے، اور دوسری طرف انہوں نے ایک ایسی زندگی گزاری جس میں مادی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یہ ایک ایسا امتزاج ہے جو آج کے دور میں سچ کہوں تو تقریباً نایاب ہے۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آ جاتے ہیں جس سے یہ ساری بات شروع ہوئی تھی۔ کسی کی اصل وراثت، اس کی ٹرو لیگیسی کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا یہ بینک میں موجود رقم ہے، یا وہ خیالات اور اثرات جو وہ دنیا میں پیچھے چھوڑ جاتا ہے؟ علی لاریجانی کی زندگی ہمیں اس سوال پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔